नमस्कार। सम्मानित काशीपुर की महान जनता को मेरा प्रणाम। आज जो लोग मेरे वर्चुअल संवाद में शामिल हैं या जो लोग मेरा मैसेज आगे कन्वे कर सकते हैं, उन तमाम समस्त माताओं को, बहनों को, मातृशक्ति को, युवा साथियों को मेरा प्रणाम। सम्मानित साथियों, आज मैं चुनाव की पूर्व बेला में आप लोगों के बीच में हूँ। अक्सर आप लोगों के बीच में रहता हूँ। कई बार चुनाव लड़ा, स्वयं मेरे स्वर्गीय पिताजी आर.पी. जोशी जी चुनाव लड़े। आप लोगों से निरंतर वार्तालाप होती रहती है और इस वार्तालाप के बाद एक निष्कर्ष हमेशा निकलता है कि काशीपुर का विकास कैसे हो। सम्मानित साथियों, मैं अपने उन पूर्व के बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं और जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको मैं नमन करता हूं। उसके पीछे एक विशेष कारण है कि उन्होंने इस काशीपुर को अपनी बुद्धि और विवेक से प्रदेश और देश में चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोस्तों, मेरा निश्चित मानना है, एक लम्हा होता है, एक लम्हा गलती करता है और सदियां उसकी सजा पाती है। हमने उस दौर को देखा है जिसमें हमारे बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के कांग्रेस के प्रत्याशी श्री नारायण दत्त तिवारी को विजयी बनाया। दोस्तों, मैं काशीपुर में भी पढ़ा, बाहर भी पढ़ा, जहाँ भी जाता था काशीपुर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता था। लोगों को विश्वास होता था कि काशीपुर की महान जनता ने किस तरीके से सोच समझ के फैसले लेती है और योग्य उम्मीदवार को चुनती है। दोस्तों, समय का काल चक्र बहुत खतरनाक होता है, यह आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा और उस काल चक्र में हमारा काशीपुर भी उसकी चपेट में आ गया। मुझे याद है, मैंने पहले भी कहा था, आज से लगभग 30-35 साल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी काशीपुर से चुनाव लड़ रहे थे। श्री बलराज पासी आए और उनको हरा करके चले गए। उस दौर के बाद काशीपुर निरंतर अपनी ऊंचाइयों को खत्म कर करके सुप्त अवस्था में चला गया। हमारे जो वर्तमान विधायक रहे हैं श्री हरभजन सिंह चीमा जी 20 साल से विधायक रहे हैं। हम अगर कांग्रेस की और उनकी तो कार्यकाल की तुलना करें तो हम देखते हैं कि श्री चीमा जी का कार्यकाल सुप्त अवस्था में रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में आप लोग स्वयं प्रत्यक्षम किम प्रमाणन की बात है कि काशीपुर में डिजाइन सेंटर, ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, तमाम अच्छी सड़कें, बिजली की सुचारू व्यवस्था, पानी की अच्छी संस्था, जल संस्थान की, ये सब चीज़ें होनी चालू हो गई थी। सड़कों का जाल बिछना चालू हो गया था। लोग काशीपुर को एक आदर्श के रूप में कांग्रेस के कार्य में देखा करते थे। नतीजा क्या होता था? काशीपुर की इस मातृभूमि ने, हमारी जन्मभूमि ने लोगों को आकर्षित किया और आप सब लोग यहाँ बाहर से आए, बसे, उनमें हम लोग भी शामिल हैं जो सन 50 के आसपास यहाँ आए थे। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि इस विकास की गति को रोकने के पीछे कारण क्या था? मेरे दोस्तों, उसके पीछे मेरा निश्चित मानना है कि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया और गलत उम्मीदवार का चयन किया, जिसके परिणाम स्वरूप काशीपुर आज वर्तमान में देखिए, सड़कें टूटी हुई, शिक्षा व्यवस्था खत्म, हेल्थ सेक्टर खत्म और तमाम जो प्रगति के पथ पर जो चल रहा था वो सारा विनाश हो गया। आज मैं सोशल मीडिया और न समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले 20 सालों से निरंतर देखते आ रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से परेशान हैं और अपने नेतृत्व को कोस रहे हैं, लेकिन नेतृत्व सुप्त अवस्था में चला गया। मेरे दोस्तों, हमारे बीच में जो वर्तमान प्रत्याशी NC सिंह बाबा जी हैं, उनके पिताजी श्री KC सिंह बाबा जी यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और उन्होंने निरंतर, आप लोगों को फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उनका भी एक उपलब्धियों का एक इतिहास रहा है और उन्होंने विकास के पथ पर सदैव आगे बढ़ने का काम किया है। दोस्तों, उनके कार्यकाल में निरंतर जब वो चुनाव लड़ते थे, हम आप लोगों को याद दिलाया करते थे कि उनकी सजगता, जागरूकता ये होती थी कि वो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सरकार से प्रश्न पूछने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने जाते थे। दोस्तों, क्या हमको ये याद नहीं, उनके कार्यकाल में यहाँ IIM आया,
उनके कार्यकाल में यहाँ हेलोड्रम बना, जिसमें हेलीकॉप्टर की व्यवस्था आजकल तक की ये सरकार नहीं स्थापित कर पाई। उनके कार्यकाल में स्टेडियम के एक हिस्से का निर्माण हुआ। उनके कार्यकाल में तमाम सड़कें बनी। उनके कार्यकाल में काशीपुर नगर निगम बना। उनके कार्यकाल में ARTO दफ्तर काशीपुर आया। काशीपुर जो द्रोण नहर है उनके कार्यकाल में बंद हुई। अगर मैं उपलब्धियों का दो, सड़कों का अगर आप सामने जिक्र करूं, काशीपुर ठाकुर द्वारा टूटी हुई सड़क थी, उसके लिए 18 करोड़ रुपए उन्हीं की कृपा से सैंक्शन हुआ। गढ़वाली ब्लॉक से लेकर के डॉक्टर RK शर्मा के यहाँ तक, मालवा फार्म की सड़क, बांसियों वाले मंदिर की सड़क और मानपुर की सड़क जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान से बनाई गई, और कसनाल गोसाई की सड़क सिडकुल के डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई। इस तरीके से तमाम चीज़ों का यहाँ निर्माण और विकास के पथ पर हम लोग चले। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या था? हम निरंतर, जब कांग्रेस पार्टी हारती गई तो ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगने लगे कि भाई काशीपुर के लोगों को क्या हो गया है। तो यहाँ का हमारा चुनाव हारना और प्रदेश में सरकार का ना आना, केंद्र में दूसरी सरकार का होना, और ये जो सरकारें आई ये निरंतर वायदा करती रही जनता के बीच में कि हमारी जो है डबल इंजन की सरकार है। पर दोस्तों, इस डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया और उन्होंने माननीय KC सिंह बाबा के द्वारा किए गए कार्यों को भी खत्म करना चालू किया। यहाँ पर भी मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि उनका ध्यान व्यक्तिगत स्तर पे भी, व्यक्तिगत देकर भी काशीपुर के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदत्त करना था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, काशीपुर में आंखों का अस्पताल नहीं हुआ करता था, लोगों को बहुत परेशानियां हुआ करती थी। और इसके लिए जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि सीतापुर आई हॉस्पिटल के लोग यहाँ जमीन चाहते हैं ताकि वो एक अच्छे अस्पताल का निर्माण कर सके, तो श्री KC सिंह बाबा ने कहा कि जमीन मैं दूंगा। और वर्तमान जो जमीन है, जो शहर के बीच में है, सरकारी अस्पताल के बीच में है, वो श्री KC सिंह बाबा के द्वारा सीतापुर आई हॉस्पिटल को बतौर गिफ्ट दी गई, उसको दान दिया गया, जिससे कि काशीपुर के लोगों को सुविधाएं मिल सके। श्री KC सिंह बाबा का परिवार, श्री NC सिंह बाबा का परिवार शुरू से काशीपुर के क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत स्तर पे भी और बहुत बड़े स्तर पे भी अपना योगदान करता रहा है। मैं आपको स्मरण करवा दूं, श्री उदय राज इंटर कॉलेज उन्हीं की देन है। इसके अतिरिक्त सीतापुर आई हॉस्पिटल, रामला मैदान और तरह तरह की चीजें उन्होंने व्यक्तिगत संपदा को भी काशीपुर के विकास के लिए दान दे करके, गिफ्ट दे करके सुधारने का प्रयास किया। दोस्तों, इस बेला पे अब काशीपुर के सामने बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों ने सोच समझ करके फैसले लेने। हमारा फैसला ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के पूर्वजों का जो संकल्प था काशीपुर के विकास के लिए, उसको एक मर्यादा तक मिले और काशीपुर उनके जो सपनों का शहर था उसको फिर हम ऊंचाइयों पर ले जा सके। दोस्तों, ये सुनिश्चित है, डबल इंजन की सरकार अब उत्तराखंड में फेल हो चुकी है। ये दोनों इंजन टकरा चुके हैं, तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। काशीपुर नगर निगम में गया तो तीसरा इंजन हमने और शामिल कर दिया था, लेकिन ये तीनों इंजन अब बेकार साबित हो गए हैं। अगर स्थानीय स्तर पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या क्या है? बिजली की समस्या, बिजली के तार लोगों के घरों के ऊपर से फैले हुए हैं। पानी की समस्या, पानी अब भी सुचारू रूप से लोगों के यहाँ बाहर आउटर सर्किल में नहीं आता है। पानी की व्यवस्था, बाढ़ और पानी की व्यवस्था से हम लोग 20 साल से 50 साल से ग्रसित हैं। इसके सुधार का कोई उपाय नहीं हो रहा। यातायात की व्यवस्था ठप हो चुकी है। अभी मैं यहाँ सिटी न्यूज के चैनल पर आ रहा था तो मैंने देखा कि रोडवेज बस अड्डे के सामने और जहाँ पर मेरा ऑफिस है, दोनों के बीच में इतना जाम लगा कि मुझको भाग करके आने लगा। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, ये दिन प्रतिदिन काशीपुर के हजारों लोगों की समस्या है। बरसात में हजारों लोगों की, हजारों लोगों की समस्या है कि उनके घरों में पानी घुस जाता है। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सोच नहीं है। नेतृत्व के अंदर से एक सोच का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार आपस में टकरा गई और टकराव का नतीजा ये निकला, काशीपुर उसमें ध्वस्त हो गया, काशीपुर उनके बीच में आ गया। दोस्तों, आज मैं फिर आपसे आह्वान करता हूँ कि हमको बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। पूरा प्रदेश
इस समय त्राही त्राहिमाम कर रहा है और इस बीच में हम लोगों को अपना फैसला लेना है कि इस संकट की घड़ी से कैसे उभरें। दोस्तों, आज समस्याएं क्या है? अगर आप घर की महिला से समस्या पूछें तो जो गैस कांग्रेस के टाइम पर दिया 400 रुपये हुआ करती थी, वो आज 1000 रुपये हो गई है। और कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस के लोगों ने ये प्रतिबद्धता जनता के बीच में दिखाई है। श्री हरीश रावत जी ने अपनी प्रतिबद्धता ये दिखाई है कि हम 500 रुपये में, आप प्रदेश में सरकार बनने के बाद 500 रुपये से ऊपर आपको गैस के दाम नहीं देने पड़ेंगे। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जनता से अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, संकल्प लिया है कि हम 1 साल के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हर क्षेत्र को, विशेष तौर पर मैं काशीपुर की क्षेत्र से जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस समय कांग्रेस की सरकार बन रही है और जिले का निर्माण के लिए काशीपुर परिवर्तन रैली में और समय समय पर श्री हरीश रावत जी ये कहते हैं, प्रतिबद्धता जाहिर करी है उन्होंने कि हम 1 साल के अंदर यहाँ पर जिला घोषित कर देंगे और काशीपुर अगर जिला बनेगा तो विकास के पथ पर होगा। काशीपुर में असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के हॉस्पिटल की जरूर हालत देखिए, इसका उच्चीकरण होना जरूरी है। जो हार्ट सेंटर बना था, जो ट्रामा सेंटर बना था, सब ध्वस्त हो गया। हार्ट का डॉक्टर नहीं, कोई चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं, तो एक पुरानी खतरनाक व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। अस्पताल को सुधारना जरूरी है। श्री केसी सिंह बाबा के द्वारा दिया गया सीतापुर आई हॉस्पिटल, उसमें सुधार की आवश्यकता है। उसको अगर सीतापुर हाई हॉस्पिटल नहीं चला सकता तो उसको सरकारी सेक्टर में दे करके उनसे उसके विकास में हमको उसके उच्चीकरण में हमको योगदान देना है। मेरे दोस्तों, इसके अतिरिक्त समस्याएं बहुत हैं। डिग्री कॉलेज में कई सेक्शन ऐसे हैं कि जो खुलने चाहिए, नहीं खुल पा रहे हैं। अधिवक्ताओं को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर्स की विशेष व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ। तो ये समस्याओं से गुजर रहा काशीपुर परेशान है। शहर में हम लोगों के बीच में, शहर के बाजार के मध्य में आप लेंगे तो यातायात की व्यवस्था इतनी दूभर हो गई है कि वहाँ चलना और निकलना बंद है। आज आम आदमी बाजार के मध्य में नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से बाजार ठंडा हो गया है। हम लोगों को बाजार के बीच में आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाओं को डेवलप करना पड़ेगा और उससे ही काशीपुर का मार्केट फिर उठ पाएगा। हम इसके अलावा हम लोग निरंतर काशीपुर के नवयुवकों को बेरोजगारी के लिए चिंतित रहते हैं। बेरोजगारी की सीमा पूरे देश में उत्तराखंड में सर्वाधिक हो चुकी है। कर्ज का बोझ उत्तराखंड में सर्वाधिक हो चुका है। जीडीपी यहाँ की बहुत घट गई है। उसको सरकार का दायित्व होता है कि जीडीपी में ग्रोथ रेट डेवलप करें। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारे पास असीमित संसाधन है। मेरे दोस्तों, आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ पर काशीपुर रामनगर रोड पर डेल्टा फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसमें लगभग 6000-7000 लोग कार्यरत हुआ करते थे। महुआ खेड़ा जब इंडस्ट्रियल टाउन बनाया गया, वहाँ पर हजारों लोग, लड़के पैदा के, बगेले वाला के, महुआ खेड़ा के, गिरधई के, बांसखेड़ा के कार्य किया करते थे। समय के काल चक्र ने उसको भी सुप्त अवस्था में पहुंचा दिया। वो फैक्ट्रियां पुनः फिर खत्म होने की तरफ जा रही हैं। स्पिनिंग मिल का जो एरिया था उसको डेवलप करने की जरूरत है। पूर्वांचल के मेरे साथियों के लिए पूर्वांचल भवन की निर्माण और छठ पूजा में उनकी परमानेंट स्थायी व्यवस्था करने की जरूरत है। दोस्तों, हर जो जाति और वर्ग के आधार पर जो सभाएं बनाई गई हैं, उन सभाओं को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि वो सभाएं ही जो छोटे स्तर के हमारे आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए लोग हैं उनको सुविधाएं प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के पास काशीपुर में IIM के सामने करीब लगभग 800 एकड़ भूमि पड़ी हुई है, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एजुकेशन हब की कल्पना करी थी। मेरे दोस्तों, आप लोग अगर वहाँ जाकर के देखेंगे तो वहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और ये सरकार 5 साल तक एक भी चीज उस क्षेत्र में नहीं ला पाई है। मेरा निश्चित मानना है, और मैं निरंतर, जब कांग्रेस की सरकार थोड़े समय के लिए आई थी, मैंने कहा था, उस समय पैसा मंजूर हुआ था, हमने कहा था यहाँ एजुकेशन हब बनना है। एजुकेशन हब बनने से हम लोगों को ये फायदा था कि चारों तरफ के लोग
यहाँ पर आते, काशीपुर में रहते, और काशीपुर में रहने की वजह से उन लोगों का शिक्षा का एक पुनः केंद्र स्थापित होता, और जिससे कि यहाँ का मार्केट, पेट्रोल पंप, 3 व्हीलर, स्कूटर, इन सब लोगों को सुविधाएं मिलती, कपड़ा मार्केट, खान पीन का मार्केट, इन सब लोगों को तरह तरह की सुविधाएं मिलती। हम लोगों के पास और बहुत भूमि है, नेफा की भूमि, IIM हेमपुर के आगे हाई कोर्ट की स्थापना के लिए वहाँ भूमि अतिरिक्त रहनी चाहिए। वहाँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो इंडस्ट्रीज है, जो संस्थान है, उनका वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आखिर कौन करेगा? जिस आदमी के अंदर सोच नहीं है, जिस आदमी के अंदर काम करने की क्षमता नहीं थी, तो उसने काशीपुर को डुबा दिया। अब नौजवानों की पीढ़ी है। मेरे दोस्त श्री NC सिंह बाबा जी बहुत नवयुवक हैं, वो उनके अंदर एक विजन है, एक एजुकेशन सेक्टर में काम करने की उनके अंदर क्षमता है। उन्होंने छावनी इंटर कॉलेज यहाँ चलाया और हजारों बच्चों को वहाँ शिक्षित किया गया। और उनके अंदर जब शिक्षा के क्षेत्र में आदमी रहता है तो उसके अंदर एक विजन डेवलप होता है। दोस्तों, पहले कहावत थी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फिर उसके बाद बदली, रहीमन बिजली राखिए बिन बिजली सब सून। लेकिन अब उससे भी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई है, रहीमन शिक्षा राखिए बिन शिक्षा सब सून। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम, यहाँ के हजारों लोगों को उन्होंने शिक्षित किया है, जिसमें कई लोग, सैकड़ों हजारों लोग बाहर जाकर के एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और काशीपुर में अपने परिवार को, लोगों को आगे समर्थ मजबूत कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आज जो दुनिया में कीमत है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो दुनिया का हर देश आपको पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरा निश्चित मानना है कि अब समय आ गया है, वो लम्हा आ गया है कि हमको सोच समझ करके फैसले लेने। और सोच समझ के फैसले में मेरा फिर आप लोगों से अनुरोध है, श्री KC सिंह बाबा हमारे जांचे पर के आदमी हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकते, उनकी सज्जनता पर कोई शक नहीं कर सकते, उनके टाइम में हुए कार्यों को कोई संदेह की दृष्टि से नहीं दे सकता है। दोस्तों, मैं बताना भूल गया, सितारगंज से लेके हरिद्वार तक 4 लेन की सोच श्री KC सिंह बाबा के समय पर ही उत्पन्न हुई थी और उसी समय से वो काम चालू हो गया था। कांग्रेस के कार्यकाल में लगभग 80-90% जमीन का अधिग्रहण हो चुका था और सड़कों का निर्माण हो चुका था, शुरू प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, आज उसका उद्घाटन कोई भी कर ले, लेकिन उस किए हुए काम को कुछ उठलाना हम लोगों के लिए बड़ी पीड़ादायक स्थिति होगी। अगर काम करने वालों को हम लोग सम्मान नहीं दे पाएंगे, काशीपुर की जनता अगर उस लोगों को सम्मान नहीं दे, पंडित नारायण दत्त तिवारी और श्री KC सिंह बाबा सरीखे व्यक्ति को सम्मान नहीं दे पाएगी, तो हम लोगों के लिए ये सोचनीय विषय हो जाएगा। आज आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, निश्चित मानना है मेरा। हमेशा काशीपुर में जो 2 दल है उन्हीं के बीच में मध्य में युद्ध होता है प्रजातांत्रिक तरीके से, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस फिर आपके दरवाजे में विकास की बाढ़ जोड़ती हुई हाथ जोड़ करके खड़ी है कि दोस्तों आओ, कांग्रेस के साथ चलो, काशीपुर के विकास के साथ चलो। परिवर्तन का दौर है, नौजवानों को बेरोजगार नौजवानों की चिंता उसके अंदर है, महंगाई को दूर भगाने की चिंता उसके अंदर है, समझ के काशीपुर के डेवलपमेंट की चिंता उसके अंदर है। किस क्षेत्र में आप पूछना चाहते हैं, उस क्षेत्र में हमारा कांग्रेस पार्टी का अग्रणी योगदान है। अब दोस्तों, काशीपुर इतना डेवलप हो चुका है जिसका ढेली का किनारा भी सुधरना आवश्यक है। तो गोविशाण के किले में फिर केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा दबाव डाल करके उसमें खनन की आवश्यकता है। द्रोणाचार्य सागर को तीर्थाटन बनाने, पर्यटन तीर्थाटन और पर्यटन स्थल गिरिताल, द्रोणाचार्य सागर और मोटेश्वर महादेव को बनाने की जरूरत है। ये काशीपुर वहाँ वो भूमि है जहाँ सब धर्मों के लोगों ने आपसी सामंजस्य बना करके इस शहर का विकास में बहुत ही योगदान किया है। अब समय हो चुका है, आइए नौजवान साथियों, चिंतन करिए, मनन करिए, और जिस तरीके से हम बाजार में एक हांडी भी खरीदने जाते हैं तो उसको खूब ठोक बजा करके देखते हैं, ये देखते हैं कि मजबूत है कि नहीं है, इसमें अच्छी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरीके से पहले आप लोग चिंतन करिए। चिंतन के समय 2 ही चीज़ें हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस।
एक तरफ कांग्रेस का विकास है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुप्त अवस्था में गई हुई व्यवस्था है। आपको याद होगा कि कांग्रेस कोरोना काल में भी कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा आगे बढ़कर मदद करी। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय श्री चीमा जी से, उस समय वो कहाँ थे? जब दर्द में नहीं आप, सुख में नहीं आप, तो फिर आप काहे के लिए? आप विकास में नहीं, किस चीज़ में है आप? तो अब अंतिम शब्द, बहुत समय हो चुका आपका, बहुत समय लिया है मैंने, और मैं आपसे फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि ये वक्त है अपने बच्चों के भविष्य देखने का। हमारे पूर्वजों ने हमारा भविष्य देखा, काशीपुर में डेवलपमेंट किया, विकास किया। आज हम लोगों का दायित्व है, नौजवानों का दायित्व है कि उन्होंने सुनहरी राह चुननी है, उन्होंने सुंदर काशीपुर बनाना है, उन्होंने उस काशीपुर को बनाना है जिसमें कि उनकी जॉब ओरिएंटेड हो, और यहाँ महिलाओं को सुविधाएं देनी है। यहाँ गैस के दाम कम होने हैं, पेट्रोल के दाम होने हैं, डीजल के दाम करने हैं। किसानों का बुरा हाल है, एक तेरह महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर में पड़े रहे, 700 किसान शहीद हो गए। आखिर उन शहीदों का हत्यारा है कौन? हमको ये मनन करना है। मेरे दोस्तों, किसान साथियों से पूछो, जो 50 कट्टे का यूरिया और NPK हुआ करता था, उसमें 5 किलो का चुपचाप चोरी हो गई, दाम बढ़ गए और चोरी हो गई। ये किस तरीके से आप कोने कोने से घिस करके किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? तो बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। इस पीड़ादायक स्थिति से उबारने के लिए आइए माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सुनहरे काशीपुर का सपना लेकर के फिर इकट्ठे हो और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि NC सिंह बाबा, जो कांग्रेस के नौजवान प्रत्याशी हैं, वो काशीपुर को फिर सुनहरे दौर पर ले जाएंगे, और काशीपुर, ये हमारा काशीपुर, सुनहरा काशीपुर, खुशहाल काशीपुर कहने पर हमको बहुत गर्व होगा। इस सब के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ।